तो सबसे पहले जो हमारे पास पॉइंट आ जाता है वो आ जाता है रूल्स टू ऑब्ज़र्व, ठीक है ना। रूल्स टू ऑब्ज़र्व में क्या है कि बताएंगे कि जब आपने हिस्ट्री लेनी है पेशेंट की तो आपको कौन कौन से रूल्स जो है वो फॉलो करने चाहिए। तो फर्स्ट आ जाता है कि वाइल मेडिकल स्टूडेंट और अ डॉक्टर, ठीक है ना, जब वो क्या है कि एंटर करता है कि इसमें जब वो आईपीडी और ओपीडी जिसको बोल देते हैं, इनपुट और आउटपुट पेशेंट जो होते हैं रूम्स, उसमें क्या है एक प्रॉपर सबसे पहले क्या आपका एक ड्रेस कोड होना चाहिए। ड्रेस कोड का मतलब ये नहीं कि अलग से डॉक्टर्स हैं तो एक एप्रन जो है वो क्या है आपको हमेशा कैरी रखना चाहिए, ठीक है। चाहे आप ओपीडी में भी बैठे हैं, ठीक है, तो उसमें भी क्या है आपके पास एक एप्रन होना कंपलसरी है, ठीक है। उससे क्या होता है, उससे जो भी कोई पेशेंट आता है तो उसके ऊपर जो है एक प्रभाव जो है वो अलग पड़ता है, ठीक है। और क्या है स्टेथोस्कोप हमेशा आपके पास होना चाहिए। अगर आपके आईपीडी में है तो जैसे कि पंचकर्मा में है तो फिर भी क्या है कि होना चाहिए, ठीक है ना। उसके बाद नेक्स्ट अगला आ जाता है कि आपको क्या है, अगर आपने कोई अपना स्टाफ रखा हुआ है, जैसे कि हम लोग हेल्पिंग हैंड्स रख लेते हैं, ठीक है, स्टाफ रखा है, तो पेशेंट के साथ कभी भी स्टाफ के साथ ज़्यादा बातचीत नहीं करनी चाहिए, ठीक है। एक डेकोरम जो है वो क्या है मेंटेन रखना चाहिए, एक डिसेंसी जो है वो मेंटेन रखनी चाहिए। तो ये चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए कि जब भी पेशेंट आए तो उसके सामने कभी भी जो स्टाफ है, जो अपने से नीचे वाला स्टाफ है, उनसे ज़्यादा क्या है बातचीत या हंसी मजाक या कुछ ऐसा नहीं करना चाहिए, ठीक है। इसमें फिर आगे जाके आ जाते हैं फॉलो दी रूल्स, ठीक है ना। क्या आ जाता है, रूल्स आ जाते हैं जब हमने क्या हिस्ट्री टेकिंग करनी है। तो इसमें फर्स्ट जो होता है वो होता है कि ऑब्जर्व करना होता है पेशेंट का एटीट्यूड क्या है, उसके एक्सप्रेशन क्या है। जैसे कि वो पेशेंट एंट्री किया तो उससे हम क्या है, जैसे वो हमारे ओपीडी में या क्लिनिक में जैसे ही वो क्या है अंदर आता है तो हमें क्या है उसी टाइम से उसको नोटिस करना स्टार्ट कर देना चाहिए कि उसका एटीट्यूड क्या है, उसका एक्सप्रेशन क्या है पेशेंट का, सब कुछ। फॉर एग्जांपल के लिए इससे हम ये भी लगा सकते हैं कि अगर हमारे पास जैसे कि पेशेंट अंदर आया तो जिसको तो ज़्यादा प्रॉब्लम होगी, जैसे कि अगर किसी को क्या है एब्डोमिनल पेन है, तो अगर वो एब्डोमिनल पेन के साथ आपके पास आता है, ठीक है ना, कि मुझे बहुत पेन, पेट में बहुत दर्द हो रहा है, तो वो क्या है जब वो अंदर आएगा तो उसके एक एटीट्यूड से पता लग जाएगा कि हाँ उसको दर्द है या नहीं है। कई बार क्या होता है पेशेंट ठीक तरह से आता है, बैठा रहता है या फिर आता है, जैसे वो डॉक्टर के कांटेक्ट में आता है तो वो क्या है ज़्यादा बढ़ चढ़ के बोलना शुरू कर देता है कि मेरे बहुत ज़्यादा पेन है, मैं अनबियरेबल है या अनटॉरेबल है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो वो क्या है आपको पहले से एटीट्यूड और एक्सप्रेशन देखने हैं। कई बार क्या होता है बहुत सारे ऐसे पेशेंट आते हैं जिनको कोई प्रॉब्लम नहीं होती लेकिन फिर भी वो क्या है आते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल है बच्चे को ला लो, तो बच्चे जो होते हैं वो क्या होते हैं, उनको कई बार कॉलेज नहीं जाना या स्कूल नहीं जाना, तो वो क्या करते हैं बहाना लगाते हैं पेट दर्द का। तो आपको क्या है पहले से क्या है सब कुछ ऑब्जर्व करते रहना चाहिए साथ साथ, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट अगला जो पॉइंट है तो उसमें ये कि कुछ जो पेशेंट है वो क्या है वो बता नहीं पाते हैं अच्छे से कि क्या उनको प्रॉब्लम है, या वो क्या है झिझकते हैं, ठीक है ना, उनको थोड़ा सा शाइनेस टाइप का होता है। तो आपको क्या है उनमें थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लेवल बिल्ट अप करके, ठीक है ना, फिर उनसे क्या है एज ए क्वेश्चनिंग को पूछना चाहिए, ठीक है ना। उसके बाद नेक्स्ट अगला आ जाता है हमारे पास कि लीडिंग क्वेश्चन मस्ट नॉट बी पुट, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट द पेशेंट्स ओन एक्सप्रेशन एंड द डिस्क्रिप्शन कैन बी रिकॉर्डेड वेयर द पॉसिबल। तो ये हमेशा ध्यान रखना है कि पेशेंट के क्या उसने एक्सप्रेशन दिया या फिर क्या उसने डिस्क्रिप्शन दी। हमेशा जो चीफ़ कंप्लेंट्स वैसे भी हम लिखते हैं तो वो किस वे में लिखते हैं, तो हम पेशेंट की लैंग्वेज में ही लिखते हैं। कभी भी हम क्या है मेडिकली जो लैंग्वेज है अपनी वही टर्म्स जो है वो यूज़ नहीं करते हैं। नीचे भी वही बोला कि डू नॉट यूज़ योर ओन वर्ड्स, ठीक है ना। मेडिकल टर्म्स जो हम चीफ़ कंप्लेंट्स लिखते हैं सबसे पहले, तो वो क्या है वो मेडिकल टर्म्स में नहीं होनी चाहिए। जैसे कि उसने बताया तो वैसे उसको क्या है लिख देना चाहिए। और हमेशा ही कैसे लिखना चाहिए, तो क्रॉनिकल ऑर्डर में लिखना चाहिए कि सबसे पहले अगर उसको जो अब हम हिस्ट्री लेते हैं तो वो बताता है कि हाँ भाई कि मुझे क्या था, मुझे अभी फ़ीवर था, ठीक है। आज जैसे हमने चेक किया तो वो बता रहा है मुझे फ़ीवर था, तो फ़ीवर जैसे लिख दिया कि इसको क्या है फ़ीवर जो है वो एक दिन से है। उसके बाद उसका पूछा कि आपको पहले से कुछ, तो वो बताता जाएगा। तो वैसे क्या है हम लिखते जाएंगे कि इसको 2 महीने पहले ये प्रॉब्लम थी, या 15 दिन पहले ये थी, 10 दिन पहले ये थी। तो पूरा क्या है एक ऑर्डर में होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप ऐसे लिख रहे हैं कि ठीक है 3 दिन पहले ये था, 5 दिन बाद ये हुआ, फिर 2 दिन के बाद ये हुआ। तो वो क्या है एकदम प्रॉपर उसमें चैनल में होना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट अगला आता है डायरेक्ट क्वेश्चन, क्रॉस क्वेश्चन। जैसे भी आपको उसकी हिस्ट्री लेनी है तो चाहे आप डायरेक्ट करके पूछ लो, चाहे आप क्रॉस करके पूछ लो, ठीक है। तो आपको वो पेशेंट के हिसाब से आपको पूछना पड़ेगा कि हाँ कि आपको उसकी उससे हिस्ट्री निकलवानी है, ठीक है ना। तो वो आपको करना होगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट
नेक्स्ट अगला आ जाता है कि ये चीज़ इम्पोर्टेंट है। कई बार क्या होता है कि जो वात और पित्त प्रकृति वाले होते हैं वो जल्दी क्या हो जाते हैं, एक्साइटेड हो जाते हैं, ठीक है ना। तो वो क्या है, वो अच्छा एक्साइटेड इन द सेंस कि वो अपना क्या है, जैसे कि जो वात और पित्त प्रकृति वाले होते हैं हम वैसे भी देखते हैं कि वो क्या है, वो अपनी बात जो है वो ज़्यादा बोल लेते हैं। लेकिन जो कफ प्रकृति वाला होता है तो वो क्या होता है, वो अपनी बात ज़्यादा अच्छे से बोलता नहीं है, वो हमेशा कम बोलता है, बिकॉज उसकी प्रकृति ऐसी है। तो आपको क्या है उस चीज़ को हमेशा ही ध्यान रखना है कि वात पित्त और कफ के बारे में भी, ठीक है। उसके बाद फाइनली अ गुड हिस्ट्री कैन कंसाइज एंड कम्प्लीटली एक्यूरेसी दी ट्रूथनेस एंड दी अनबाइस्ड डाटा, ठीक है। तो अगर आपने किया है, अगर आपने हिस्ट्री अच्छे से ले ली है, इन सब पॉइंट्स को अगर आपने देख लिया है कंप्लीट, देखिए हम जो हिस्ट्री में क्या पूछेंगे या फिर उससे क्या हमने साइन सिम्टम है वो हम लास्ट क्लास में पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। कि उससे पूछ सकते हैं कि आपको ये क्यों है, या जो हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था तो वो सारी आ जाती है। तो हिस्ट्री में आपको पूछने में कोई ज़्यादा नहीं होगा। मेन ये है कि वो टेक्निक बता रहे हैं कि आपको कैसे कैसे क्या है पूछना है। अब नेक्स्ट अगला आ जाता है कि केस जब भी आपने क्या है किसी पेशेंट को, अगर आपने आयुर्वेद में क्या होता है, जब भी कोई पेशेंट होता है उसको हमेशा क्या है टाइम ज़्यादा देना होता है, ठीक है ना। बिकॉज आयुर्वेद में बोला हुआ है, जैसे कि मॉडर्न के डॉक्टर्स क्या करते हैं, पेशेंट आता है, और ऐसा नहीं कि सभी ऐसा करते हैं, ऐसा ज़रूरी नहीं है, लेकिन बहुत सारे डॉक्टर्स ऐसा करते हैं। आयुर्वेद के भी लगा लीजिए, चाहे आयुर्वेद के भी बहुत सारे डॉक्टर्स होंगे ऐसे जो क्या करते हैं, पेशेंट से सिर्फ क्या पूछते हैं, साइन एंड सिम्टम्स, या फिर साइंस देखते हैं, सिम्टम पूछते हैं, बस मेडिसिन लिख के दे देते हैं। ऐसा नहीं है, उनकी प्रकृति के अकॉर्डिंग उनको सब कुछ समझना, देखना, मतलब हर चीज़ को क्या है एकदम परफेक्टली देखना होता है। जिससे क्या होता है, अगर आप पेशेंट को वैसे टाइम देंगे तो उसका वैसे ही मेंटली जो होता है वो एक सेटिस्फाइड हो जाता है कि हाँ कि हमारे पास आए हैं या हम डॉक्टर के पास गए हैं तो हाँ भाई उसने हमारी जो प्रॉब्लम है वो अच्छे से सुनी है। तो उससे भी क्या होता है, उससे भी बहुत सारा जो ट्रीटमेंट है वो 50% ट्रीटमेंट आपका क्लिनिक पे ही हो जाता है। अगर आप उसकी क्या अच्छे से बात सुनते हैं, या फिर आप उसको उससे आप उसकी प्रॉब्लम पूछते हैं। ज़रूरी नहीं होता प्रॉब्लम जो होती है वो फिज़िकली हो, मेंटली भी कुछ प्रॉब्लम होती है, ठीक है। तो वो क्या, अगर आप ये भी मतलब स्पेंडिंग करना चाहिए उनका, ये कहना होता है क्लिनिकल का, आयुर्वेदिक क्लिनिकल का, कि ये क्या है कि हमें स्पेंड करना है टाइम पेशेंट के साथ, ठीक है। मतलब स्पेंड इन द सेंस कि उसको टाइम देना है, ठीक है। उससे क्या है कि उसको हम अंडरस्टैंड कर सकें, पेशेंट, सिम्पथी, सब्जेक्ट नॉलेज, ठीक है, ये आपको भी सारी क्या है नॉलेज होनी चाहिए। और वही लास्ट में बात बोली गई है कि जो आयुर्वेदिक जो डॉक्टर्स होते हैं उसमें तो प्रैक्टिस और मोर स्किल्स ऑब्जर्व करने के लिए टाइम तो चाहिए चाहिए, ठीक है ना। ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। और उसमें देखिए, अगर आप सेकंड पैराग्राफ में देख रहे हैं तो वहाँ पर एक बात बोली गई है कि आयुर्वेदिक मेडिकल जो स्टूडेंट्स और डॉक्टर होते हैं उसमें क्या होता है, दैट मस्ट यूज़ दी आयुर्वेद टेक्निकल वर्ड्स, ठीक है ना। तो जैसे हम पढ़ते हैं दर्शन, स्पर्शन, प्रशन, हम क्या है, जो हम त्रिविध परीक्षा को क्या है मुख्य रूप से मानते हैं जब हम क्लिनिकल में बैठते हैं। तो दर्शन हो गया कि इंस्पेक्शन हो गया, स्पर्श मतलब आपने हाथ लगा के चेक किया, और नेक्स्ट जो है वो प्रश्न, प्रश्न की जो विधि है वो यहीं से ही है, ठीक है ना। जो आप हिस्ट्री ले रहे हैं, आपका बात करने का या पूछने का जो हो गया हिस्ट्री लेने का, ठीक है, जैसे क्या है कि पेशेंट जो है वो कंफर्टेबली क्या है सब कुछ चीज़ें बता सके। तो वही है कि प्रश्न का भी क्या है उतना ही रोल इम्पोर्टेंट होता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट अगला आ जाता है हमारे पास कि एक जो डॉक्टर है उसके पास क्या है, कम्युनिकेशन स्किल होना चाहिए, आर्ट, ठीक है ना। तो ये सब चीज़ें अगर होंगी तो वो क्या है, जो व्यक्ति है वो अपना हिस्ट्री टेकिंग जो है वो अच्छे से कर पाएगा। इसमें जो मोस्टली इम्पोर्टेंट चीज़ होती है वो आपको क्या है ऑब्जर्व ही करना होता है। इसमें जो चीज़ निकल के आती है मेन, एक तो होता है कि आपको पेशेंट को टाइम देना है, दूसरा आ जाता है कि आपको क्या है साथ में उसके जो ऑब्जर्व है, जो पेशेंट जैसे कि वो एंट्री किया तो उससे क्या है आपको ऑब्जर्व करना चाहिए कि हाँ भाई कि ऐसा नहीं है कि हम फर्स्ट टाइम देखेंगे तो ऑब्जर्व कर लेंगे, ये एक्सपीरियंस की बात होती है, ठीक है ना। जैसे कि आप फर्स्ट टाइम अगर बैठ रहे हैं तो आपको ये होगा कि अच्छा ठीक है ऐसा पेशेंट, आपको उस टाइम पे भी ऑब्जर्व करना है कि नेक्स्ट टाइम उस जैसा कोई पेशेंट आता तो आपको पता लगे कि हाँ ये हमने लास्ट टाइम ऐसा देखा था तो उसका भी सीन ऐसा ही है, ठीक है ना। तो वो क्या ऑब्जर्व करना चाहिए। कुछ जो ऐसे होते हैं जिनकी जो होते हैं वो सत्व, ठीक है ना, वो उनका क्या होता है, जो उनका सत्व होता है, मीन जो उनका मन होता है तो वो क्या होता है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है। तो वो बड़ी चीज़ को भी बहुत कम तरीके से बताते हैं, और जो कुछ होते हैं उनका जो सत्व होता है वो अवर टाइप का होता है, मीन्स कम होता है। तो जिसकी वजह से क्या है वो छोटी सी भी चीज़ को क्या है बहुत बड़ा चढ़ा कर बोलता है कि हमें बहुत प्रॉब्लम है, तो हमें उस चीज़ पे ध्यान नहीं देना है, ठीक है ना।
हमें जो दिख रहा है, हमने उसकी जो हिस्ट्री ली है, हमें उस पर ही करना है। ऐसा नहीं कोई भी आके बोल रहा है मेरा बहुत है, मेरा बहुत ज़्यादा कुछ हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, तो ऐसा नहीं कि हम उसको हाई डोज का कुछ दे देंगे। हमने अपनी नॉलेज से कि जो हम देख रहे हैं, जो हमने उसकी हिस्ट्री ली है, तो उस हिसाब से क्या उसको मेडिसिन देनी है। ये सबसे पहले मेडिकल में एक देखना होता है, ठीक है। अब जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं अब यहाँ से स्टार्ट हो जाती हैं, ठीक है। पहले था कि आपके पास पेशेंट आया, जैसे कि आप बैठे हैं, आपके पास पेशेंट आया, सबसे पहले कि आप बैठना कैसे, आपको कि एक एप्रन होना चाहिए, स्टेथोस्कोप वगैरह वो हमेशा आपके पास कैरी होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद स्टाफ के साथ आपका कैसा होना चाहिए जब पेशेंट आए। अब पेशेंट एंट्री किया तो आपने क्या क्या नोटिस किया, वो हो गया। अब पेशेंट आके जब आपके सामने बैठा तो उसमें आप क्या क्या चीज़ें लिखते हैं या क्या क्या चीज़ें होती हैं, वो चीज़ के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट जो हम नॉर्मली इन द सेंस कि जो हर चीज़ हर जगह वो मिलती है, ठीक है। उसका मेन मकसद क्या है कि वो क्यों लिखवाई जाती है, ठीक है ना। तो वो भी है, ऐसे हमें किसी का नाम सब कुछ जानने का क्या मतलब है, ठीक है ना। तो वो हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट जो आ जाता है हमारे पास, वो क्या आ जाता है, तो उसमें आ जाता है फर्स्ट जो क्वेश्चन हम पूछते हैं। तो सबसे पहले हम जब ओपीडी पे जब हम शीट होती है जो ओपीडी की, तो उसमें जब प्रिस्क्रिप्शन जो पैड होता है उसमें सबसे पहले नेम, एज, सेक्स, नेशनैलिटी, ठीक है, कम्युनिटी, ऑक्यूपेशन। बहुत सारे ऐसी हैं क्लिनिक्स जहाँ पर क्या है ऑक्यूपेशन भी क्या है मैंडेटरी होता है, ठीक है ना। एड्रेस हो गया, ऑक्यूपेशन, ठीक है, कम्युनिटी का तो वैसे ही पता चल जाता है, नेशनैलिटी का भी पता चल जाता है नाम से ही, लेकिन फिर भी लिखवाते हैं, ठीक है, नेशनैलिटी। उसके बाद मेल फीमेल है, एज, ठीक है, और आ जाता है नेम ऑफ पेशेंट। आज हम इसी के बारे में डिस्कस करेंगे कि इस पे हमें क्यों इतना फोकस करना होता है। तो सबसे पहले आयुर्वेदिक डॉक्टर को क्यों फोकस करना होता है, तो उन्होंने बोला कि एक्चुअली देयर इज़ अ 7 फैक्टर्स, ठीक है ना। तो ये 7 फैक्टर्स हैं जिस पे क्या हमने आइडेंटिफाई करना होता है पेशेंट को। ये किसके लिए होता है, तो ये आगे जाके क्या आपको अगर केस स्टडी करनी पड़ जाए, फॉर एग्जांपल आपने बहुत सारे पेशेंट देख लिए हैं, तो उसमें आपको केस स्टडी करनी होगी कि हाँ हमारे पास इस एज के, इससे ये भी हो जाता है कि हमारे पास इस एज के ज़्यादा पेशेंट आते हैं इस डिज़ीज़ के, ठीक है। तो हर चीज़ में क्या है ये काम आता है, ठीक है ना। तो इसलिए क्या है ये इस तरह की चीज़ें लिखवाई जाती हैं। और आगे जाके मेडिको लीगल अगर कोई इंसान है वो मर जाए तो उसके मेडिको लीगल के लिए भी होता है कि हाँ कि उसका नाम पता सब कुछ पता होना चाहिए, ठीक है। इसमें से अगर कोई भी चीज़ अगर छूटती है तो उसको आप उसमें ऐड रखिए, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट आ जाता है, वो आ जाता है नेम ऑफ़ द पेशेंट। नेम ऑफ़ द पेशेंट क्या होता है, वो आधे से ज़्यादा क्या है रिलीव कर मतलब बता देता है, ठीक है ना, रिवील कर देता है बायोडाटा को। जैसे फॉर एग्जांपल अगर किसी का नाम कुछ पुराने ज़माने का होगा, जैसे कि उसे पता लग जाए कि जो व्यक्ति है उसके वो बैकग्राउंड उसका घर का कैसा है। या फिर किसी का क्या होगा थोड़ा सा मॉडर्न टाइप का नाम होगा तो बोलेंगे कि हाँ भाई कि ये जो है इंसान मॉडर्न टाइप का है, ठीक है। और वैसे भी बहुत सारे ऐसे होते हैं कि स्टेट से भी क्या होते हैं नाम उनके अलग होते हैं। जैसे कि पंजाब है, इसमें ज़्यादातर सिंह टाइप के आते हैं कि जैसे मोहनदीप, किरणदीप, ठीक है, तो ऐसे करके नाम आएंगे, पलविंदर ऐसा करके नाम आएगा। तो वो क्या है वो आपको थोड़ा सा उसमें आपको अच्छे से पहचान मिलेंगे कि हाँ भी ये अलग स्टेट से है। अगर नेशनैलिटी की बात करें तो वो भी पता लग जाएगी कि हाँ ये इंडियन है या अमेरिकन है या कैनेडियन है, ठीक है। तो वो भी चीज़ें हैं। और लैंग्वेज, ठीक है, लैंग्वेज का भी हमें इससे पता लग जाएगा। अगर किसी का वैसे ही किरणदीप जैसे नाम होगा तो वो वैसे पता लग जाएगा कि हाँ इसको पंजाब से है तो पंजाबी इसको आती होगी, ठीक है। अब उसके बाद सोशल स्टेटस, वही सोशल स्टेटस अगर किसी का नाम जैसे आत्मा राम आ गया या किसी का नाम सिद्धार्थ आ गया तो दोनों में क्या अलग अलग बहुत बड़ा एक डिफरेंस है। उससे आप थोड़ा सा आइडिया लग जाता है कि हाँ भाई कि इनका सोशल स्टेटस कैसा है। एक्चुअली इस तरह की जो चीज़ें होती हैं वो क्यों इंपॉर्टेंट होती हैं, वो होती हैं कि अगर आपको मेडिसिन देनी पड़ जाए, ठीक है ना, आप मेडिसिन दे रहे हैं, मेडिसिन जरूरी नहीं होता कि हर जगह सेम ही होती है। आपको क्या फॉर एग्जांपल आपने अगर ब्लड के लिए, ठीक है ना, अगर आपने अपनी ओपीडी जो रखी है या फिर आपने जो मेडिसिन रखी है तो मेडिसिन भी क्या है 2 क्वालिटी की रखनी पड़ती है, 2 या 3 पार्ट्स में डिवाइड होती है। एक आ जाती है वो जो क्या है जैसे कि फॉर एग्जांपल रेंज, प्राइस रेंज की बात हो रही है, जैसे जो लोग अफोर्ड कर सकते तो आपको उस रेंज की आपको उसको मेडिसिन लिखनी पड़ती है, ठीक है ना। उससे भी बहुत फ़र्क पड़ता है। जैसे कि अगर कोई अच्छी हाई प्रोफाइल का कोई घर से है तो उसको आप उसको उतनी ही अच्छी मेडिसिन लिख के दे सकते हैं जिसमें मतलब वो जल्दी भी रिलीफ करे। ऐसा नहीं कि बाकी मेडिसिन काम नहीं करेंगे, लेकिन उसके कंपैरिजन अगर देखिए महंगी है तो वो करेगी। देखिए कुछ पेशेंट ऐसे होंगे जो कि है उसको बाय नहीं कर पाते हैं, तो उसके लिए आपको क्या है अलग अलग स्टैंडर्ड से क्या है मेडिसिन रखनी पड़ेगी,
ठीक है ना। तो वही है सोशल स्टेटस जो है या फिर कम्युनिटी, किस कम्युनिटी से है, किस कस्टम से, तो उससे यही होता है कि हमने इन चीज़ों से ये पहचानना है कि हाँ भी जो व्यक्ति है वो क्या है, इतनी परचेज़ कहाँ तक वो परचेज़ मेडिसिन कर सकता है। हम खुद से तो पूछेंगे नहीं कि हाँ आप कहाँ तक की कितनी की मेडिसिन ले सकते हैं, वो हमें खुद ही देखना पड़ता है कि हाँ कि कौन कितना पैसा खर्च कर सकता है, तो हम उस हिसाब से क्या उसको मेडिसिन बता सकते हैं। क्योंकि बहुत सारी कंपनी ऐसी हैं, जैसे कि अगर 3 कंपनियां हैं तो तीनों कंपनियों के क्या है प्राइस, अगर कि अमल पित्त मिश्रण है या अमल, जैसे कि अगर किसी को अमल पित्ती हो गया, एसिडिटी है, तो एसिडिटी की भी 3 कंपनियां, कोई 100 रुपये में दे रही है दवाई, कोई 150 रुपये में है, कोई 500 रुपये में। तो आपको ये देखना होगा कि किसके लिए कौन कौन सी सूटेबल है, कि पेशेंट वो ले भी पाए और उसको अच्छे रिजल्ट भी मिले, ठीक है ना। वो चीज़ सारी इसमें ही आ जाती है। और कल्चर के अकॉर्डिंग अगर आप किसी का नेम देखेंगे, तो फॉर एग्जांपल अगर किसी का नेम ही कुछ ट्रेडिशन के अकॉर्डिंग अलग अलग आया, ठीक है ना, जैसे कि अगर फॉर एग्जांपल अन्नप्पा कुछ इस टाइप का नाम आया, तो वो नीचे साउथ वाले चले जाते हैं। अगर इधर पंजाब का आया तो किरणदीप, जैसे मैंने नाम लिया ही है, तो वो आ जाता है। तो उसमें आपको क्या है, उसमें आपको उसके फूड का भी पता लगता है कि हाँ आपको खाना क्या है, उसको वो क्या खाता होगा। जैसे अगर आप इधर की तरफ जाएंगे, ऐसा नहीं सिर्फ नाम ही है, नाम के बाद अगर जब हम एड्रेस ही पूछ लेंगे उससे भी आपको बहुत सारा क्लियर हो ही जाएगा, लेकिन फिर भी नाम में भी आप क्या है बहुत सारी चीज़ें देख लेते हैं। उसका फूड हैबिटेट कैसा होगा। फॉर एग्जांपल अगर कोई भी बोलता है कि हाँ भाई कि इसका नाम जो है वो कुछ भी बोल दो, जैसे कि कुलदीप सिंह है, ठीक है, तो एक जब सिंह लग जाएगा तो उसको पता लग जाएगा कि हाँ ये पंजाब से है। तो उससे क्या होगा कि वो डाइट के बारे में एक लग जाता कि हाँ कि ये जो है वो बटर ज़्यादा खाने वाले या घी ज़्यादा खाने वाले, परोंठे ज़्यादा खाने वाले, तो यहाँ से बिलोंग इनकी जो है वो करते हैं, ठीक है ना। तो वो थोड़ी सी चीज़ हम देख लेते हैं कि इनकी डाइट, ठीक है ना, जो हम पथ्य पथ्य में भी क्या है यूज़ कर सकते हैं, ठीक है ना, वो चीज़ें सारी आ जाती हैं। और इनका कल्चर क्या है कि ये किस मतलब कौन से इनके ज़्यादा चीज़ें जो हैं वो देखने को मिलती हैं। जैसे कि अगर बात करें हम कि अगर पंजाब है या फिर जहाँ पर बहुत ज़्यादा खेती होती है, ठीक है ना, जैसे पंजाब है तो पंजाब में भी बहुत सारे एरिया हैं, जैसे कि लुधियाना है वो काफ़ी सिटी एरिया है, तो वहाँ पर तो खेती का कोई काम नहीं होता होगा, वहाँ पर सब लोग बैठ के ही काम करते रहते होंगे। तो एक तरह से आइडिया लग जाता है कि हाँ भाई कि कौन व्यक्ति है, उसको किस तरह की क्या है डिजीज़ हो सकती है, उसको उस वजह से वो क्या होता है एज अ निदान देखने के लिए होता है कि हाँ भाई कि जो हम निकाल रहे हैं वो सही निकाल रहे हैं या नहीं निकाल रहे हैं, ठीक है। वो सारी चीज़ें हम सिर्फ नाम से ही है कि आपको एक तो उस व्यक्ति के सोशली जो है कि उसका स्टेटस क्या है वो पता लग जाता है, नेशनैलिटी का पता लग जाता है, किस स्टेट का है वो भी पता लग जाता है, लैंग्वेज क्या है उसकी वो भी, ठीक है ना, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। उसके बाद नेक्स्ट अगला है एज। एज जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वो एज इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब हम आयुर्वेद पढ़ते तो एज जो होती है उसको हम क्या है 3 पार्ट्स में डिफ्रेंसिएशन करते हैं अकॉर्डिंग टू आचार्य चरक। तो उसमें बाल्यावस्था, युवावस्था और वृद्धावस्था ऐसे करके डिवाइड करते हैं। तो जो बाल्यावस्था होती है उसको 1 to 30, 30 to 60, 60 अबव, देन 60, देन इज कॉल्ड वृद्धावस्था, ठीक है, ऐसे करके हम उसको डिवाइड करते हैं। और उस अकॉर्डिंग के हम एज उसमें डिजीज़ भी बता पाएंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर पहले हम इसको देख लेते हैं। इसमें आता है कि द एज बिटवीन दी 40 to 65 जो कि युवा अवस्था के अंडर ही आती हैं। तो इसमें क्या होता है, जो व्यक्ति होता है वो इरिटेट टाइप का होता है, या फिर क्या होता है फ्रजाइल होता है। तो वो क्यों होता है, क्योंकि उसमें क्या है पित्त प्रकोपित हो जाता है, ठीक है ना। पित्त क्या है उसमें उस एज में क्या है जो पित्त होता है वो ज़्यादा अमाउंट में रहता है। वैसे भी हम पढ़ चुके हैं कि वात पित्त कफ, वात जो होगा वो वृद्ध अवस्था में है, पित्त जो है वो मध्य अवस्था में है, और जो कफ है वो किस अवस्था में रहता है, तो वो रहता है कफ जो है वो बाल्यावस्था में रहता है, ठीक है। तो वही चीज़ इन्होंने बोली है, अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा इंडिकेट्स द प्रोमिडेंस ऑफ द दोशास दैट्स द पर्टिकुलर स्टेज ऑफ द एज। देखो इसमें क्या है, इसमें सिंपल है कि जो वात है, देखो यहाँ लिखा कि वात ओल्ड एज में क्या होता है, दैट इज़ मोर प्रोन टू दी वात रोग, मिडल एज दैट इज़ मोर प्रोन टू दी पित्त रोग, चिल्ड्रन में क्या होता है, डॉल्सन्स में क्या होता है, कफ होता है, ठीक है। तो इससे क्या है, जब भी वो पेशेंट आपके पास अगर आता भी है तो आपको एक हमेशा ध्यान रहेगा, जैसे कि अगर कोई बच्चा आएगा तो उसमें अगर कफ रहेगा, वैसे भी अगर आप बच्चे से कुछ हिस्ट्री पूछते हैं कि हाँ भाई बेटा बताओ क्या प्रॉब्लम है क्या, तो वो अच्छे से नहीं बोल पाता है, वो या अच्छे से नहीं बता पाता है, या फिर उस कफज होता है तो इस वजह से नहीं है। जो पित्तज वाला रहेगा वो अपनी टेंशन सब कुछ बताता रहेगा कि हाँ ये है वो है। अब जो वात वाला है वो क्या है, जैसे कि ओल्ड एज वगैरह वाले आते हैं तो वो हमेशा अपनी बात क्या है रखते रहते हैं, बोलते रहते हैं कि हमें ये प्रॉब्लम है, ये है, ये है, ये है,
ठीक है ना। तो वो भी सारी क्या है, वो वातज वाला वैसे भी ज़्यादा बोलता है, पित्तज वाला वैसे ही टेंशन या फिर थोड़ा सा एग्रेसिव होके बोलता है, कफज वाला वैसे ही क्या है थोड़ा लेस बोलता है, लेस टॉक करता है। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें क्या हैं हम उसमें देखते हैं। ये हम अगर आप अभी बताया जा रहा है तो आपको, अगर आप क्लिनिक में हैं तो आपको खुद लग रहा होगा कि हाँ ऐसा होता है। ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें इसलिए क्या है एज को देखते हैं कि आपको उस हिसाब से ही क्वेश्चन पूछने हैं। जैसे कि अगर एज अगर कम वाला है तो उसको क्या है, आपको उसको उतनी नरमी के साथ उसको कंफर्टेबल फील करवा के कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाकर उसकी बात करनी चाहिए। ठीक है, पित्त वाला तो उसको थोड़ा सा उस ढंग से क्या आपको उसको करना है। ठीक है, टैकल करना है। ठीक है, तो वो क्या है आगे जाके ये भी डिपेंड करता है कि वो कौन सी स्टेटस से है। अगर वो ज़्यादा हाई प्रोफाइल से होगा तो हाई प्रोफाइल वाले जो लोग होते हैं वो कम बोलते हैं, तो आपको क्या है उस टाइम पर कम क्वेश्चनिंग करनी, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं करेंगे, बिकॉज अगर आप ज़्यादा क्वेश्चनिंग उनसे करेंगे तो वो क्या इरिटेट होंगे। ठीक है, तो वो भी सारी चीज़ें इसमें क्या है डिपेंड करती हैं। ये आप एक चीज़ को लेके चलिए कि इसमें वात पित्त कफ में ये इसलिए एज का क्या है ये रोल होता है। ठीक है, एज के और सारे भी रोल होते हैं, जैसे कि अगर हमने मेडिसिन देनी है या फिर किसी को डिजीज़ हुई है तो हमें पहले से ध्यान रहेगा कि हाँ इसमें तो वैसे भी क्या है थोड़ा सा कफ जो है वो थोड़ा सा डोमिनेंट रहेगा या पित्त जो है वो थोड़ा सा डोमिनेंट रहेगा बिकॉज ऑफ एज। ठीक है ना, ये भी चीज़ें होती हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो है हम लिखते हैं सेक्स की, मेल है या फीमेल है, ये भी चीज़ें वहाँ पर मेंशन करते हैं। तो वो क्यों करते हैं ये भी एक आइडेंटिफाई होता है बिकॉज एक जब हम चिल्ड्रन में देखते हैं तो एक आ जाती है बाल्यावस्था, मध्यावस्था। ठीक है, तो वो जो अप्रोक्स होती है वो 20 to 50 ईयर्स में होती है और वृद्ध अवस्था अबव 50। ठीक है, हम 60 बोलते हैं आयुर्वेद में, लेकिन अगर हम क्लिनिकली देखते हैं तो 50 से अबव बोल देते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं। इसमें क्या देखना होता है कि मैन में सेम टू सेम वही चीज़ें होती हैं कि आपको क्या है वही है कि फर्स्ट जो आ जाए उसमें बाल्यावस्था है, उसमें कफ है, देन सेकंड पित्त है, देन वात आ जाता है। ठीक है, उसमें आपको क्या चीज़ देखनी होती है, यहाँ पर इन्होंने सब पॉइंट्स ऐसे मिक्स कर दिए हैं। इसमें आपको देखना होता है कि जो कफ वाले हैं, ठीक है, जो कफ एज वाले हैं तो उसमें मोस्टली आपको कौन सी चीज़ें देखने को मिलती हैं। जैसे जो बच्चे होते हैं उनको मोन प्रोन होते हैं, मतलब वो डिज़ीज़ की उनको जल्दी क्या है वो हो जाती है। तो कौन कौन सी, जैसे प्रतिशय, काश, श्वास, इन द सेंस क्या है प्रतिशय मीन्स जैसे खांसी जुकाम। ठीक है ना, तो थोड़े सा भी क्या है मौसम चेंज होता है तो बच्चे क्या है सबसे पहले इन्फेक्शन में जाते हैं। ठीक है, चाहे इम्यूनिटी हम बोल देते हैं कि इम्यूनिटी स्ट्रांग नहीं है, बच्चे हैं इस वजह से, क्योंकि वो क्या है कफ वाले होते हैं, कफ प्रकृति के होते हैं। ठीक है ना, उसका जो बेस पीछे से रहता है वो यही रहता है कि वो कफ एज वाले होते हैं, इसलिए उनको क्या है ये ज़्यादा प्रोन रहते हैं इन डिजीज़ों के। वात वाले जो होंगे, ठीक है, जो वात वाले अगर आपके पास जैसे कि ओल्ड एज आते हैं तो वो ज़्यादातर पेन्स वाले आते हैं। ठीक है ना, जैसे यहाँ पर तो सिर्फ दो लिखे हैं कि पक्षाघात और गिद्धरसी। ठीक है, और कटिग्रह, जितने भी सारे मतलब पेन वाली जो चीज़ें हड्डियों की सब की, मतलब वो सारी किस्में आती है वातज में। ठीक है, क्योंकि वात जहाँ पर रहेगा वहाँ पर शूल हमेशा ही रहेगा। ठीक है ना, तो दर्द तो रहेगी, तो वही सारी चीज़ें हैं। ठीक है, अब पित्त आ गया, तो पित्त में क्या है, पित्त में अगर आपने देखा होगा जितने भी सारे इनडाइजेशन के केसेस आते हैं वो सारे कौन से आते हैं 30 to 50 या 60 ईयर्स के बीच वाले मोस्टली आपको ज़्यादा मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि इससे कम या इससे ज़्यादा उम्र वालों को नहीं मिलेगा, लेकिन 90% या 70% हम लेते हैं हमेशा हर क्लिनिकल में कि 70% जो आपको मिलते हैं वो सारे कौन से मिलते हैं, तो यही वाले मिलते हैं कि अमल पित्त है, परिणाम शूल है, जठर अग्नि में प्रॉब्लम है, मतलब डाइजेशन नहीं हो पा रहा है, हाइपरटेंशन है, मेटालिक डिसऑर्डर है। ठीक है ना, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर, या डायबिटिक मेलाइटिस है, थायराइड है, हार्मोनल डिस्ट्रेस, सेक्सुअल डिसऑर्डर्स, ये सब जो चीज़ें हैं वो किस में मिलती हैं, वो हमेशा पित्त वाली स्टेज में मिलती है। मीन्स ये एज के अंडर हम रख सकते हैं कि वो क्या होंगे, पित्त वाली कंडीशन में ही ये चीज़ें मिलेंगी। ठीक है ना, उसके बाद नेक्स्ट अगला था कि वात रोग यूजली स्टार्ट फ्रॉम दी लेटर ऑफ द पित्त दोष ओनली। ये तो पता ही है कि जो वात होंगे हमेशा क्या है जब पित्त की खत्म, मतलब पित्त स्टेज के बाद ही वो आएंगे, स्पेशली इन दी फीमेल्स। ठीक है, इसमें बोला गया दे अटेन दी मीनोपोज, जब मीनोपोज आता है तो तब यही होता है कि पित्त दोष होता है, उसके बाद ही वात दोष आता है। वैसे भी अगर एज के अकॉर्डिंग करें तो जो मीनोपोज होता है वो 45 to 50 ईयर्स के तक होता है। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद वात ही तो प्रकोपित होता है। वैसे भी हम आयुर्वेद में क्या बोलते हैं कि बाल्यावस्था, मध्यावस्था और युवा, सॉरी बाल्य, युवा और वृद्ध अवस्था, तो वृद्ध अवस्था में वैसे ही वात बढ़ेगा। ठीक है, तो वही चीज़ इन्होंने घुमा फिरा के बोली है। ठीक है, और इसी वजह से उन्होंने बोल दिया है कि सब कुछ ये जो है जितनी भी सारी चीज़ें हैं वो आप पढ़ लेना, सब होती हैं।
और इन मेल्स में भी बोल दिया गया है कि कॉम्प्लिकेशन जो होती है हाइपरटेंशन की, डायबिटीज़, मेलाइटिस की, वो तो ऑलरेडी स्टार्ट हो ही जाती है, ठीक है ना, युवावस्था में। लेकिन उसके साथ साथ क्या है, पक्षाघात, गिद्धरसी, ये भी सारे क्या है वातज जो टाइप के रोग हैं वो सारे हो जाते हैं। जिसकी वजह से क्या होता है कि जो उससे जो बहुत सारे जो केसेस हैं, जैसे कि लॉस ऑफ टोनिसिटी ऑफ ब्लैडर हो गया, लॉस ऑफ कंट्रोल हो गया, ठीक है। जैसे कि जिनका होता है ना कि यहाँ पे कि हमें जो यूरिन पास आउट कर रहे हैं तो उसमें क्या है वो अच्छे से पूरा क्लियर नहीं कर पाते हैं, या फिर क्या है कि जो यूरिन की पास आउट की है वो ज़्यादा अमाउंट में है, ठीक है ना। तो वो सारी चीज़ें क्या हैं, तो वो वात, जब क्या होता है पित्त दोष के कारण जब उनमें हाइपरटेंशन वगैरह की प्रॉब्लम रहती है, जब वो वात वाली स्टेज में जाते हैं तो उस टाइम पे ये सारी चीज़ें क्या हैं अक्रेंस करते हैं, ठीक है ना। ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। लोअर द एब्डोमिनल डिसऑर्डर्स दैट इज़ अ कॉन्स्टिपेशन, आध्यमान सेक्टर आर द मोर pertaining of the adho-nabhi, which is the more probable the वात दोष स्थान and specific to the अपान वात। तो इसमें यही चीज़ बोली गई है कि जब ये जो चीज़ें होती हैं, कॉन्स्टिपेशन हो गया, आपने देखा होगा कि बहुत सारे ऐसे ओल्ड एज वाले होते हैं जिनको कॉन्स्टिपेशन रहता है, तो यहाँ पर यही बोली गई है क्यों रहता है, बिकॉज कॉन्स्टिपेशन का इन्होंने जो स्थान बताया गया है उसमें बोला गया कि अपान वायु की होती है स्पेसिफिक, इसी के कारण जो है वो कॉन्स्टिपेशन रहता है। तो और वैसे भी इन्होंने बोल दिया है जो इसका स्थान माना गया है दोष का, तो वो कहाँ माना है कि अधोनाभि, मतलब नाभि। एक्चुअली होता क्या है, जो नाभि होती है ना हमारी अम्बलाइकस, आयुर्वेद के अकॉर्डिंग क्या है नाभि जो होती है उसी से ही क्या है डिवीजन मानी गई है बॉडी की, ठीक है। इससे अगर क्या है नाभि जो रहेगा, नाभि मीन्स इससे थोड़ा सा ऊपर जो है वो रहेगा सारा कफ वाला स्थान, नाभि वाला जो एरिया पूरा रहेगा पोर्शन वो पित्त वाला स्थान, उससे जो नीचे रहेगा उसको बोल देते हैं वात वाला स्थान, ठीक है। तो इन्होंने क्या बोला है कि अधोनाभि एरिया, ठीक है ना, अधोनाभिन एरिया जो होता है इस वजह से क्या है कॉन्स्टिपेशन और आद्यमान जो है वो होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, ठीक है ना। वो चीज़ें आ जाती हैं। उसके बाद नेक्स्ट अगला आ जाता है हमारा कम्युनिटी, ठीक है। कम्युनिटी क्या होती है, तो कम्युनिटी में आ जाता है कि पीपल बिलोंग्स टू दी हायर सोशल स्टेटस, ठीक है ना, स्पीक्स दी लेस, ठीक है। हम कम्युनिटी से हम क्या देखते हैं, बहुत सारी चीज़ें देखते हैं कम्युनिटी में। सबसे पहले तो स्टेटस देख लेते हैं कि कौन सा स्टेटस है उसका, कि हाई है, मिडल है या लो है, वो भी देखते हैं। साथ में बहुत सारी ऐसी डिजीज़ेज़ होती हैं जो कम्युनिटी पर डिपेंड करती हैं, ठीक है ना। जैसे फॉर एग्जांपल चिकन पॉक्स या फिर स्मॉल पॉक्स हो गया, मीज़ल्स हो गया, या फिर बहुत सारे ऐसे जो कि है कि कम्युनिकेबल डिजीज़ होती हैं वो, जैसे कि लोअर जो कम्युनिटी होती है उसमें ज़्यादा, क्योंकि उनका जो एरिया होता है वो कैसा रहता है, वो ज़्यादा अच्छा नहीं रहता है, वो सफाई वाला, क्लीननेस वाला नहीं होता, तो ये वाले चांसेस भी ज़्यादा होते हैं, ठीक है। वो भी एक कम्युनिटी का हिस्सा है। इसमें क्या है, इसमें बोला गया, इसमें हिस्ट्री टेकिंग के रिगार्डिंग है, रिकॉर्ड्स के रिगार्डिंग है, इसलिए बोल रहा है कि पीपल बिलोंग्स टू दी हायर, जो कि हायर सोशल स्टेटस के साथ रहते हैं, तो उनकी जो हिस्ट्री होती है वो क्या है हमेशा शॉर्टली और मोस्टली कंसाइज, और आंसर टू दी क्वेश्चन मस्ट बी सिलेक्टेड, ठीक है, ऐसे होने चाहिए, ठीक है। समझ गए ना, क्योंकि क्या है कि ज़्यादा क्योंकि वो लोग क्या ज़्यादा बोलना पसंद नहीं करते हैं, तो इस वजह से क्या ज़्यादा हमें क्वेश्चन भी नहीं पूछनी चाहिए। कई बार क्या होता है हम ज़्यादा इंटेलिजेंस दिखाने के चक्कर में मतलब ठीक नहीं लगते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है मिडिल क्लास। तो मिडिल क्लास पेशेंट के लिए बोला गया है कि नरेट मच अबाउट ईच क्वेश्चन विच फीलिंग द फैसिलिटेट द डॉक्टर इज़ मोर अबाउट द एलिमेंट्स बेटर ट्रीटमेंट। कि जो मिडिल क्लास वाले होते हैं वो नॉर्मल होते हैं, वो हर चीज़ को क्या है अच्छे से फुल एक्सप्लेनेशन से बता सकते हैं, ठीक है ना। तो वो जिस हिसाब से वो बता रहे हैं तो उसको वो समझ कर सुनना चाहिए। और जो लोअर वाले होते हैं उनकी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, उनकी ये प्रॉब्लम होती है कि वो कम बोलते हैं। वो क्यों कम बोलते हैं, क्योंकि एक तो फर्स्ट लोअर वाले जो होते हैं वो ज़्यादा पढ़े लिखे भी नहीं होते हैं, वो डॉक्टर की बात इतनी अच्छे से समझ भी नहीं पाते हैं कि उनको क्या बोलना क्या नहीं। कई बार क्या होता है वो हेजिटेट्स भी करते हैं, ठीक है ना, डॉक्टर के साथ उनको थोड़ा सा शाइनेस होता है कि यहाँ पे कि कैसे बोलेंगे, क्या बोलेंगे, थोड़ा सा, ठीक है ना, वो चीज़ होती है। इस वजह से क्या है कि आपको क्या हर तरीके से, ऐसा नहीं है कि आपको जब कोई उन्होंने बोला कि जिस भी स्टेटस का आपके पास आता है तो आपको उस हिसाब से बनकर आपको क्या है, मेन आपको हिस्ट्री चाहिए। आपको उनके ये नहीं है कि यहाँ पे कि हाई प्रोफाइल का है तो आपको उनसे बात बहुत अच्छे से करनी है, जो लो प्रोफाइल का उसको बिल्कुल ऐसे ख़राब करना, ऐसा कुछ नहीं है। आपको ये इसलिए करना होता है ताकि क्या है आप उसमें क्या है चीज़ें देख सके कि ये चीज़ें मीन्स कि मतलब हर किसी को एक जो लो वाला रहेगा तो उसको क्या है बात करने का थोड़ी सी अगर हेजिटेशन रहेगी तो आपको ही क्या है कंफर्टेबल फील करवाना है, क्योंकि आप जितना कंफर्टेबल फील करवाएंगे उतना ही क्या है पेशेंट जो है वो ठीक होगा, ठीक है ना। वो अपनी क्या है डिजीज़ अच्छे से बता पाएगा और क्या है प्रॉब्लम जो है आपसे वो शेयर कर पाएगा, ठीक है ना। ये चीज़ें आ जाती हैं। अभी इसमें जो कुछ पॉइंट है वो सिर्फ बोलने वाले थे,
तो उसमें जो फर्स्ट जैसे कि हमने नेम पढ़ लिया है, सेक्स, नेशनलिटी, कम्युनिटी, ऑक्यूपेशन की हम बात करेंगे। तो ऑक्यूपेशन में क्या होता है, ऑक्यूपेशन में मोस्टली ये होता है कि जो हमने पूछना होता है कि जैसे कि फैटी लीवर का अगर हमारे पास कोई पेशेंट आ जाता है तो उसका जो ऑक्यूपेशन रहेगा वो मोस्टली क्या है, बैठे वाला होना होगा। या फिर कोई भी ऐसे इनडाइजेशन का जो भी केस आएगा या फिर ओबेसिटी का केस आएगा तो उसमें जो मोस्टली हम उससे पूछने कि आप क्या काम करते हैं, तो उससे क्या होता है, उससे पता लग जाता है कि हाँ इंसान जो है वो क्या है, एज अ सिर्फ बैठने का ही काम करता है, जिस वजह से क्या है उसका जो लीवर है वो फैटी हो चुका है या इंडाइजेशन की प्रॉब्लम, उसका मतलब चलने फिरने का ज़्यादा काम नहीं है। और कुछ ऐसे होंगे जैसे कि वेरिकोज वेन, जो वेन्स होती हैं उसमें क्या है वो थोड़ी बड़ी हो दिखती हैं, वेरिकोज वेन होती हैं। उसमें जो मोस्टली जो व्यक्ति होते हैं वो क्या काम करते हैं, वो हमेशा खड़े रहने वाला ही काम करते हैं, ठीक है। जैसे फैक्ट्रीज वगैरह में कोई ना कोई जैसे कोई ऐसा काम जिसमें वो खड़े ही रहेंगे, तो हम उसमें एडवाइस कर सकते हैं कि आपको क्या है थोड़ा काम चेंज कर लेना चाहिए, ठीक है ना। तो हमें क्या है उस हिसाब से क्या उसको प्लानिंग करनी होती है, ये भी सब कुछ पूछना होता है हमें, ठीक है। और नेक्स्ट अगला आ जाता है एड्रेस। एड्रेस से क्या है, एक तो हमें उसकी स्टेट वगैरह का, ठीक है, कि वो कहाँ से है ये पता चला जाता है। एक उसके सोशली पता लग जाता है कि हमें पता लग जाता है ना कि जैसे कि बहुत सारे जैसे कि एक स्टेट है या एक सिटी है, उसमें भी एक हर 3 में डिवाइडेड होता है कि हाई प्रोफाइल के लिए अलग से थोड़ी सी वो बनी होती है, ठीक है ना, एरिया। मिडल वालों का अलग होता है, लो वालों का बिल्कुल ही अलग होता है, तो ठीक है ना। तो उससे एड्रेस से भी पता लग जाता है कि यहाँ की कौन किस तरह किस कम्युनिटी का है या किस एड्रेस पे है, तो उसमें। और दूसरा ये आता है कि अगर वो स्टेट ही अलग है तो उसके खाने पीने का भी अलग सिस्टम होगा, ठीक है ना। तो हम क्या है उसको उसी हिसाब से क्या है गाइड कर सकते हैं। अब एड्रेस से ये भी ले लेते हैं कि अगर आपको पत्ते भी बताने हैं तो आप जो लो क्लास वाला को उसको ऑलिव ऑयल नहीं बता सकते हैं, अगर हम इंडिया की बात करते हैं तो, क्योंकि ऑलिव ऑयल जो होता है वो सब महंगा होता है। तो हमें यही बोलना होता है कि हाँ भाई कि आप जो है उसको अपना जो घी है उसको कम कर दीजिए, या फिर कुछ मतलब उसके साथ अलग से हम बोल सकते हैं कि हम रिफाइंड ऑयल वगैरह ना यूज़ करके मस्टर्ड ऑयल यूज़ करवा सकते हैं। ये चीज़ें हैं। तो आपको ये नहीं है कि सबको एक सामान लेके नहीं चलना होता, जिस हिसाब से जिस व्यक्ति की जो कंडीशन है पेशेंट की, आपको उस हिसाब से क्या है उसको चलना होता है, ठीक है। तो यही सारी कंडीशंस हैं। आज की क्लास में यही है कि जो हम ये पढ़ रहे हैं तो क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि नेक्स्ट क्लास से ऑलमोस्ट आपकी डिजीज़ स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। तो आपको यही ध्यान रखना है कि कौन से पेशेंट को हम क्या क्या कितना कितना, जैसे कल जो क्लास होगी उसमें मोस्टली यही है कि आपकी जो डिज़ीज़ वाला जो सेशन है वो स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि उसमें आपको हमेशा क्या है ये चीज़ का ध्यान रखना ही है कि नेम ऑफ़ द पेशेंट, एज, सेक्स, नेशनलिटी, कम्युनिटी, ऑक्यूपेशन एंड एड्रेस, ठीक है ना। ये सारी चीज़ें इसलिए क्या है रखी जाती हैं ताकि क्या है कि जो पर्सन है उसको क्या है वो पढ़ने में क्या है थोड़ा सा इजी रहे, मतलब इन द सेंस केस हिस्ट्री करने में, ठीक है। और कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। आज की क्लास इतनी ही है।